चलो जी, अब देखते हैं हम लोग कहाँ पे थे। मेथड में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद आए तो मैंने बोला था कि देखो, कोई हमको बताएगा अगर हम एक एसेट परचेज कर रहे हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं। आज हम लोग थोड़ा जर्नल एंट्री पढ़ते हैं। एंट्री क्या पास करते हैं। मान लो मैंने मशीन खरीदा 1 लाख रुपए में, जर्नल एंट्री क्या होगी बता सकते हो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी कर लो आप, यस है ना। कितना रुपया, 1 लाख रुपया। इसीलिए जब हम लोग लेजर बनाते हैं मशीन का, तो जब खरीदते हैं इसको तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, टू कैश या बैंक अकाउंट। यस सर। टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया, 1 लाख रुपया। बात समझ गए। अच्छा, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से मशीन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ये बताओ। घटेगी सर, घटेगी। घटेगी, यानी इतना तो तय है कि मशीन क्या होगा, क्रेडिट होगा। यस सर। नाउ डेप्रिसिएशन बोलो इनकम है या एक्सपेंस। 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 एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मान लो 10,000, यस मान लो 10,000, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इसको आप लेजर में भेजोगे तो मशीन अकाउंट में ये कहाँ जाएगा, लेजर में, बाय डेप्रिसिएशन। सही है, ये भी आप लोग समझ गए। आपने अगर जर्नल लेजर पढ़ा है तो आपको ये अच्छे से मालूम है क्या चीज कहाँ जाएगी। लेजर तो कल रात ही को। और यहीं पे मैं आपके साथ एक बात और डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं। लेजर तो कल रात ही को सर पढ़े थे ना, वो आप जो बताया था सर उसमें प्रेजेंट नहीं थे। अरे वाह, अच्छा अच्छा। उसकी भी सर तो रिकॉर्डिंग ये देखिए, एक लेजर है डेप्रिसिएशन अकाउंट का। ओके, हाँ हाँ हाँ, कल रिकॉर्ड नहीं, तो कल हमने लेजर इसका बताया नहीं था। ये हम कह रहे हैं तब का, जब जर्नल लेजर वाला लेजर। हाँ सर, उसी टाइम की बात कर रहे हैं। उसका रिकॉर्डिंग नहीं था, आप नहीं देख पाए थे। अच्छा, तब बढ़िया, तब बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप लिखोगे क्या, टू मशीन अकाउंट। यस सर। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, मशीन में जो आप डेप्रिसिएशन लिखो उसी का दूसरा रूप क्या है, देखो। डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना है मशीन की वजह से, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किए मशीन की वजह से, और मशीन को क्रेडिट करना है डेप्रिसिएशन की वजह से, तो मशीन को क्रेडिट कर दिए डेप्रिसिएशन वजह से। बोलिए, समझ रहे हैं बात को। यस सर। दो एंट्री यहाँ पे हो गई, कैश का भी तो दो बनेगा एंट्री हमने सर। यहाँ पे कर ली। कैश का लेजर हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, अदरवाइज बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। लेजर तो जो भी जर्नल बन रहा है सबका लेजर बनेगा। जैसे मान लो हमसे पूछा नहीं जाता है एक एग्जाम में, वरना अगर मान लो आप कैश का लेजर बनाओगे उसमें बेशक बनेगा, यहाँ पे बाय मशीन क्यों नहीं बनेगा। बहुत सही बात कह रहे हैं, बाय मशीन अकाउंट कितना, 1 लाख रुपया जरूर बनेगा। लेकिन ये हमसे डेप्रिसिएशन में कैश अकाउंट नहीं पूछते हैं, इसीलिए हम लोग भी नहीं बनाते। क्लियर है। यस। अब क्या होता है, एक चीज है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। जब आप ये पढ़ोगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जब आप वो चीज पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा, अरे क्या हो गया, आपको वहां पे मिलेगा कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और पीएल अकाउंट बनाते हैं, और जितना भी खर्चा और इनकम होता है उसको हम लोग वहां पे लिखते हैं। क्या बोलने का मतलब है सर, जितना भी एक्सपेंस है, जैसे ये डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जो यहाँ पे पैदा हुआ, किससे, डेबिट से। डेप्रिसिएशन किससे पैदा हुआ है, डेबिट से। तो ये साल के अंत में क्रेडिट से मरेगा, जरूरी है, लाजमी है, इसको जाना ही होगा। तो यानी डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पे हुआ है, तो एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर ये क्या होगा सर, क्रेडिट से मरेगा। यानी बताओ तो टू में क्या लिख देंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। अब सवाल है सर, अगर ये टू से मर रहा है तो इसको मारने वाला है कौन, कौन है जो इसको मारेगा। सर मशीन मारेगा। मैं आपके सामने एक बात देख, ये देखो, रुको देखते हैं। जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं, ऑल नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट हम लोग किसको बोलते हैं, दैट इज
expenses and incomes. All nominal accounts must be written off at the end of the year. यानी जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, यानी आपको जितनी भी दुनिया में इनकम दिखे या एक्सपेंस दिखे, सबको क्या करना होगा? मरना होगा। कब मरना होगा? साल के अंत में। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब सवाल उठता है, इसको मारेगा कौन? पहले ये पूछो ये मरेगा कैसे, फिर पूछो इसको मारेगा कौन। दो सवाल है। क्या क्या सवाल है? पहला सवाल कैसे मरेगा, कौन मारेगा? कैसे मरेगा और कौन मरेगा। चलो पहले एक्सपेंस की बात करते हैं। कोई भी एक्सपेंस, तो कैसे मरेगा? हाउ, कैसे मरेगा। लेकिन हाउ से पहले एक बात पूछें जरा, ये एक्सपेंस पैदा कैसे होता है? एक्सपेंस पैसा नहीं रे, इनकम एक्सपेंस से। पैदा कैसे होता है बताएंगे? बेबाक वो नहीं कर रहे हैं। डेबिट से या क्रेडिट से? डेबिट से। अच्छा अच्छा, डेबिट से। डीआर आता है सर डेबिट में, डीआर पे ये आता है। डेबिट से, ये डेबिट से पैदा होता है। डेबिट वाला ग्रुप का है ना, ये डीआर वाले ग्रुप का और है, ये क्रेडिट से। यानी ये डेबिट से पैदा होता है। तो ये जो मरेगा, ये कैसे मरेगा? क्रेडिट से। और इनकम कैसे पैदा होता है बताएंगे? क्रेडिट से। तो ये मरेगा कैसे? डेबिट से। पहली बात तो बताओ, ये किसको नहीं समझ में आया? हमको तो आ गया सर। बाकी लोग बताइए, जिनको नहीं समझ में आया वो बोलिए। सर अब हमको देखते हैं। शुरुआत से ही नहीं समझ यानी आया क्योंकि जैसे देखो, सर एक मिनट, कौन कहे ये बात? शांभवी कि आर्या? यस सर, दोनों ही सर। मैं अभी लीव हो गए थे हम, क्योंकि मेरा डाटा पैक सर खत्म, बार बार से लीव हो जा रहे हैं हम, फिर ज्वाइन किए। फिर से समझा दीजिए सर। समझा देते हैं, अभी समझा देते हैं। सर फिर से लीव हो जाएगा पर देख, समझ जाओ। तो हम क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद में देख लोगे? क्या हाँ, करोगे सर। बताओ? सर देख लेंगे बाद में, फिर बेकार का सर हम एक टाइम बार भी कोशिश चला करते जाएगा। हैं, एक बार कोशिश करते हैं। यस सर, चलो बता ठीक है, दीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ओके। तो देखिए, एक्सपेंस देखो डेबिट से पैदा हुआ, इसका सबूत है मेरे पास। ये देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट का जब जन्म हुआ तो ये डेबिट से पैदा हुआ है। ये देखिए मेरे पास सबूत है। अब जितने भी एक्सपेंस ले लो, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रेंट पे करते हैं किसी को, तो क्या एंट्री पास करते हैं? बोलो। अगर आप किसी को रेंट पे करते हो तो एंट्री पास क्या करते हो? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। याद आ रहा है सबको? कोई एतराज बताइए। यानी कोई भी खर्चा अगर पैदा होएगा तो डेबिट से। परचेज अकाउंट देखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बोलो, बैंक बोलो, उधार पे खरीदो तो क्रेडिटर का नाम लिखो, जो भी करो आप इसको डेबिट करते हो। तो लास्ट में जब ये जाएगा, जो भी कुछ जाएगा वो क्रेडिट से जाएगा। इतना तो अपने को समझ में आ गया। तो जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो इसके लिए बताओ एक्सपेंस को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू एक्सपेंस अकाउंट। बताइए, इतनी बात समझ में आई? ये रहेगा क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री मरेगा माने क्या होता है? इसको क्लोज करना। पैदा होने का मतलब क्या होता है? ओपनिंग एंट्री। ओपन कैसे होगा? कोई ऐतराज है बताइए। अब मेरा आपसे सवाल है कि ये कैसे मरेगा, ये तो समझ में आ गया, इसको मारेगा कौन? कौन अकाउंट डेबिट? किसी को आइडिया है? कोई ना, ये क्रेडिट हो रहा है, कोई ना कोई डेबिट होगा ना सर। कौन होगा सर, डेबिट? फिर से बोलिए ना सर। हम ये कह रहे हैं कि अगर एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होके मरेगा तो उसके सामने डेबिट कौन होगा?
सर इनकम होगा। नहीं, इनकम और एक्सपेंस का आपस में क्या लेना देना? सॉरी सर, इनकम नहीं होगा। सर यहाँ पे एसेट होगा शायद। नहीं नहीं नहीं, ये एक नया अकाउंट है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। ये अकाउंट आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, दो अकाउंट बनते हैं, आगे चल के आप पढ़ोगे, इसके बाद वो चैप्टर आप पढ़ोगे। एक हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, और एक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम दोनों का नाम मिला जुला करके रख देते हैं कभी कभी टीपीएल अकाउंट। टीपीएल अकाउंट मतलब क्या हुआ बताइए तो? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग प्रॉफिट। बस बात खत्म करो। आगे चल के हम लोग बहुत बाद में पढ़ेंगे ट्रेडिंग क्या होता है, पीएल क्या होता है। अभी मान के चलो टीपीएल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, टीपीएल अकाउंट डेबिट, है ना, टीपीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। बोलिए, समझ गए बात को? यस सर। अभी ज्यादा इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है सर। टीपीएल अकाउंट क्या होता है, क्यों बनता है, सब बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरे चीज पे आओ। थोड़ा अभी हल्के जल्दी से निकलना है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे हम लोग। अच्छा, उसके बाद देखिए इसकी इनकम की क्लोजिंग एंट्री कैसे होती है, बताइए। इसकी क्लोजिंग एंट्री, इसको डेबिट करना, यानी हम इनकम को क्या करेंगे, डेबिट। इनकम अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। बोलो कौन मारेगा इसको? टीपीएल अकाउंट। शाबाश सर, ये काम टीपीएल अकाउंट करेगा। तो मैंने जो बात बोली मैं हिंदी में लिख दूं आपके लिए। सब नॉमिनल अकाउंट, सारे नॉमिनल अकाउंट, सारे नॉमिनल अकाउंट्स साल के अंत में क्या होंगे, साल के अंत में मरेंगे। ठीक है, पहली बात, बात नंबर एक। दूसरी बात, इनकम कैसे मरेगा, डेबिट होके मरेगा। और एक्सपेंस कैसे मरेगा बोलिए तो? क्रेडिट हो होके मरेगा। बात नंबर दो। बात नंबर तीन, जब इनकम डेबिट होगा, जब इनकम डेबिट होएगा तो टीपीएल क्रेडिट होगा। और जब एक्सपेंस क्या होके मरेगा, क्रेडिट, तो टीपीएल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। बोलो समझे कि नहीं समझे? जिनको नहीं समझ में आए वो प्लीज बताएं। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए किस चैप्टर से संपर्क करें? बोलो किस चैप्टर से संपर्क करना है अपने को? एफएस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देख लो तो आपकी बुक में चैप्टर कौन सा है, ये कितने नंबर का चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर क्या है मालूम? 22। दो चैप्टर होगा। 21। हाँ सर, 21 और 22 भी होगा, 22 22 भी होगा। यस सर। हाँ, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। सर तो एफएस जो है ना सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर, वो ऑमिट है सर इस बार। ऑमिट नहीं है, पढ़ेंगे। बैलेंस शीट भी सर ऑमिट कोई बात हुआ है इस बार, ऐसे? डिलीट है। ना ना, हम तो पढ़ाएंगे। नहीं अच्छा, नहीं नहीं, आप हम तो पढ़ाएंगे। स्कूल में नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि भाई वो नहीं पढ़ाएंगे तो हमको 12th में कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, सही बात। ऑमिट कैसे कर देगा जी? पढ़ाना तो उनको पड़ेगा ही, नहीं पढ़ाएंगे तो आगे 12th में कुछ भी नहीं पढ़ा पाएंगे, कैसे ऑमिट हो जाएगा? ठीक है, चलिए तो हम आपको सिर्फ एक बात बताते हैं। जब अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एट द एंड ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होके मरेगा। बोलो इसको, इसके सामने डेबिट कौन होगा? ट्रेडिंग टीपीएल पीएल अकाउंट। अकाउंट डेबिट।
अब हो सकता है कहीं आपको ट्रेडिंग मिल जाए, कहीं आपको पीएल मिल जाए, लेकिन घुमा फिरा के मैंने आपको बता दिया टीपीएल। तो अब देखो इसको अगर तुम इसमें लेकर के आओ लेजर पे, तो डेप्रिसिएशन में यहाँ पे क्या लिखाई देगा? टीपीएल अकाउंट। और अगर आप एक टीपीएल अकाउंट खोलो तो उसमें क्या लिखा हुआ दिखाई देगा आपको यहाँ पे? टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1000 नहीं, कितना था? 10,000 था। हाँ। अब आराम से 2 मिनट गहरी सांस लो और बताओ इसमें से क्या नहीं समझ में आया। आ गया और आप एक चीज नोटिस करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट पैदा हुआ, डेप्रिसिएशन अकाउंट मर गया। कोई भी किसी भी, एक बात और हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे एक और बात लिख दें, साल के अंदर मरेंगे, यानी इसका मतलब क्या है? दैट इज किसी भी नॉमिनल अकाउंट का, किसी भी कौन से अकाउंट का? नॉमिनल अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी नॉमिनल अकाउंट का कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि साल के अंत में तो मर जाता है, तो क्लोजिंग बैलेंस कहां से होगा? और जब साल के अंदर अंत में ये मर जाएगा तो फिर अगले दिन इसका ओपनिंग बैलेंस कहां से आएगा? बोलो, बात समझ रहे हो? यस आपकी मम्मी ने रोटी बनाया, कैसरोल में रोटी बच गया। अब बच गया तो अगले सुबह आपको कैसरोल में रोटी दिखेगा भी, क्योंकि लास्ट रात में बच गया तो, और आपने रात में तो नहीं खाया, तो सुबह दिखेगा। लेकिन मान लो मम्मी ने सब्जी बनाई, आप रात में बचने ही मत दो, आप पूरा का पूरा खा के खत्म कर दो, तो कोई बैलेंस सीडी बचा नहीं, क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचा, तो अगले सुबह बोलो बैलेंस बीडी में क्या आएगा? 0। सर जब बैलेंस सीडी नहीं तो काहे का बैलेंस बीडी? तो ये श्रेय आप पूछ रहे थे शायद कि सर हर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक ना हमें ये वाला अकाउंट तो आपने बता दिया, मशीन अकाउंट तो आपने पढ़ा दिया था, आपने सर ये अकाउंट नहीं पढ़ाया था, यस सर। याद है? तो ये अकाउंट मैंने अभी पढ़ा दिया। ये अभी इस चैप्टर में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन चैप्टर में ये आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ना है, इसका अलग ही लेजर वाला चैप्टर है उसमें पढ़ना है, तो ये दोनों को अभी इग्नोर करिए, बाकी चीजों को आपको पढ़ के रखना है। कहिए क्या नहीं समझे? समझ गए सर। क्लियर है बात यहां तक? अब ध्यान से सुनो, जब यहां तक समझ गए तो एक कहानी और शुरू करते हैं। कितने देर का वीडियो बच रहा है हमारे पास? कितने देर का बच रहा है वीडियो? ये एक चलते फिरते में हमने एक टॉपिक कर लिया जो हमारे लिए जरूरी था। अब यहां से एक नया टॉपिक शुरू करते हैं।